पानी, पानी की कदर किसको है? पानी की कदर है प्यासे को। खाने की कदर किसको है? खाने की कदर है भूखे को। बैठने की कुर्सी की कसर क्या कहते हैं, कदर किसको है? थके मांदे को। छाया की कदर किसको है? जो धूप में तड़फ रहा हो। समझने की बात है कि जब तक हम अपने जीवन में उस चीज का पूरी तरीके से अभाव नहीं समझते हैं, तब तक हमको कदर नहीं आती है उस चीज की। आज तो लोग पानी को लेते हैं और थोड़ा बहुत पानी ग्लास में बचा उससे कुल्ला किया, उसको भी थूक दिया, और जो बचा उससे थोड़ा बहुत अपना हाथ धो लिया तो छोड़ दिया। रेगिस्तान में पानी के साथ ऐसा कोई नहीं करेगा। रेगिस्तान में नहीं करेगा कुल्ला पानी से, क्योंकि एक एक पानी की बूंद के लिए आदमी मोहताज हो जाता है। क्या हम समझते हैं कि जिस जीवन में हम सुख पाने के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, कि ये सुख पहले से ही हमारी जिंदगी के अंदर है? क्या हम इस बात को समझते हैं कि सारे संसार की हम चिंता करते हैं कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पर क्या कम हम अभी ये भी चिंता करते हैं किस चीज की? कि चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। सतनाम की चिंता। सतनाम क्या है? सतनाम क्या है? वो सतनाम जो होठों से नहीं उच्चारा जा सकता, जो भाषा के अंदर नहीं है, जो सबके लिए एक है। क्यों? अगर ये सतनाम हिंदी में है तो किसी और भाषा को बोलने में किसी और देश का नागरिक कैसे अच्छी तरीके से उच्चारण करेगा? इसलिए बनाने वाले ने पहले ही इसका क्या प्रबंध किया है कि इसके उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। ये किसी भाषा के अंदर नहीं बंधा हुआ है, ये सिर्फ हर एक मनुष्य के हृदय से बंधा हुआ है। जिस चीज की मैं चर्चा करता हूं, जिस शांति की, अगर वो किसी देश की राजनीति के साथ जुड़ी हो तो कभी संभव नहीं होगी। इसलिए वो शांति सबके हृदय के अंदर विराजमान है, क्योंकि हृदय के अंदर राजनीति नहीं चलती है, हृदय के अंदर गवर्नमेंट नहीं चलती है, हृदय के अंदर कोई अमीर नहीं है, हृदय के अंदर कोई गरीब नहीं है, हृदय के अंदर कोई छोटा नहीं है, हृदय के अंदर कोई मोटा नहीं है, हृदय के अंदर कोई लंबा नहीं है, हृदय के अंदर सिर्फ हृदय है और उसके अंदर शांति है, उसके अंदर आनंद है। और सबके लिए, जो भी संसार के अंदर है, सबके लिए समान है। वो चीज उसके लिए कहा कि उसकी चिंता होनी चाहिए। लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें याद कर लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, और उनसे पूछा जाए हाँ जी जरा बताइए वो क्या चीज है, तो बड़े बड़े श्लोक पढ़ देंगे। अरे तुमने अपनी जिंदगी के अंदर कोई निजी अनुभव है तुम्हारा या नहीं? तुम्हारा? अरे तुम भी तो जीवित हो, तुम तोता हो या मनुष्य हो? मैं क्यों कह रहा हूं तोते की बात? तोते से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो लोग लाते हैं तोता, लाते हैं घर में, टांगते हैं, उसको देते हैं खाना, और खाना देते समय उससे कहते हैं तोता राम, तोता राम, तोता राम, तोता राम। धीरे धीरे करके तोता भी बोलने लगता है तोता राम, तोता राम, तोता राम, तोता राम। उसको पता है तोता राम क्या होता है? तोते को क्या पता तोता राम क्या होता है? तोते को ये नहीं मालूम कि तोता क्या होता है। और ऊपर से राम, तोते को क्या मालूम राम कौन है? उसको इतना मालूम है
कि तोताराम तोताराम जब वो बोलता है तो उसको कुछ खाने के लिए मिल जाता है, ये मतलब वो जानता है, पर उसका मतलब असली में क्या है ये नहीं जानता। रटने वाले बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं, पर जो अनुभव करा सके ये बात होनी चाहिए। इस संसार के अंदर हालत क्या है? इस संसार के अंदर हालत यह है कि किसी ने सुना कि एक जलते हुए दिए से हजारों बुझे दिए जलाए जा सकते हैं। ये पढ़ा, ये सुना और ये बात किसी को बड़ी पसंद आई, तो क्या लाए? एक जलते हुए दिए की फोटो। एक जलते हुए दिए की फोटो लाए और उस फोटो से बुझे हुए दियों को जलाने की कोशिश की जा रही है, और बुझा हुआ दिया एक भी नहीं जल रहा है। हां, फोटो में तेल लग गया, लगाते लगाते ना बत्ती पे तेल लग गया, पर आज तक एक भी दिया बुझा हुआ उस जलते हुए दिए की फोटो से नहीं जल सकता। ये तो आपको भी मालूम है, पर दुनिया ने तो यही हालत बना रखी है ना। जब भगवान की बात आती है तो ये सब चलेगा, और जब खाने की बात आती है, भूख लगी हो और कहीं जाओ, अपने घर में जाओ और कहो कि जहां मेरे को भूख लगी है खाना लाओ, और आपकी बीवी परोस दे आपको एक फोटो खाने की, क्या होगा? ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? यही तो कहेंगे ना, यही तो कहेंगे ना। तो भाई खो देते हैं हम उस असली चीज को स्वप्न में रह करके, क्योंकि स्वप्न में हम यही देखते हैं कि उस फोटो से हम दिए जला रहे हैं। तो अगर कोई भी जला सकता है तो जाते हैं और दिए जला। ये तो सब स्वप्न की बात है। अरे तुम तो जीते जागते हो, और जीते जागते हो तो सबसे पहले ये बात समझो कि एक दिन तुम आए थे और एक दिन तुमको जाना है। अब ये मैं जब बात कहता हूं ना लोगों से, तो लोग कहते हैं जी आप ये क्यों कहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ना ये अच्छी है ना ये बुरी है, ये है। न ये अच्छी है न ये बुरी है, ये है। प्रकृति ने इसी प्रकार हर एक चीज को बनाया है। पहाड़ को भी प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। धीरे धीरे जिस भी चीज का इस संसार के अंदर जन्म होता है, पहले से ही समय तैयार रहता है उसको काटने के लिए। कैसे? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अगर और भी तो लिख सकते थे ना, ये तो बच गए, ये भी बच गए, ये भी बच गए, ये भी बच गए, ये भी बच गए, पर ये नहीं बचे और ये नहीं बचे और ये भी। कोई का मतलब कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। ये कानून है, और ये ऐसा कानून है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये कानून है। भाई आए हो क्यों? बात थी धन कमाने की, बात थी कुछ कमाने की, बात थी
ताकि तुम अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए सब कुछ होश कर सको। निकले थे इस सफर पे ताकि उन्नति हो सके। ये सवाल अपने आप से ही पूछो, कमा लिया? कमा लिया और सब कुछ तैयार है? क्यों? कि जाना तो है एक दिन। वही वाली बात है ना कि आए थे सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। ये नहीं कहा कौन जाएगा जंजीर बंधा हुआ, नहीं, सबके सबको जाना है। इस हृदय रूपी प्याले में वो आनंद भर दिया, ये अभी वो खाली का खाली है। लोग कहते हैं ना, अभी तो जवान है, जब रिटायर होंगे तब इसके बारे में सोचेंगे, तब इसके बारे में सोचेंगे। हमने देखा है कि हिंदू ईसाई बन गया, और हमने यह भी देखा है कि ईसाई हिंदू बन गया। मतलब आप इस धर्म को छोड़ के उस धर्म में जा सकते हैं। श्वास को छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? श्वास को तो नहीं बदल सकते हैं ना, श्वास को तो नहीं बदल सकते हैं, और श्वासी को छोड़ दिया तो ये नहीं। इसलिए किसी धर्म के साथ नहीं। जो भी तुम्हारा धर्म है उसका पालन करो, खूब आनंद लो, पर अपने हृदय की प्यास को मत भूलो। तुम मंदिर जाना चाहते हो, हर घंटे में जाओ, 5-5 मिनट में जाओ। इतने ही बार जाओ कि पुजारी भी कहे अब मत आना। परंतु अपने हृदय की प्यास को मत छोड़ो। जिस चीज के लिए तुम आए हो यहां, उसको पूरा करके जाओ। क्यों? कि आज तक क्या किया? ये कपड़े, ये चोला जो मिला, इस पे गंदगी तो खूब लगा दी, क्योंकि इधर भी भागे, उधर भी भागे, उधर भी गए, 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 और जहां गए वहां क्या लगा? मैल लगा, मैल लगा, मैल लगा, मैल लगा, मैल लगा। कभी साफ भी करोगे? कभी साफ भी करोगे? या ये जो जीवन रूपी कपड़ा है, ये मैलाई का मैला रहेगा। इसके लिए कहा है ना कि गुरु धोबी सिस कापड़ा और साबुन सर्जनहार, सुरत सला पे धोइए तो निकसे मैल अपार। ये चीज इसको साफ कर सकती है। याद रहे, साबुन मैल को निकालता है, सफाई नहीं लाता। सफाई तो पहले से ही है, पर सफाई के और गंदगी के बीच में है मैल, और जैसे ही मैल निकल जाएगा अपने आप ये कपड़ा फिर साफ हो जाएगा। इसकी जो सफाई है ये पहले से ही साफ है, परंतु अगर गंदगी है इसमें तो वो गंदे की वजह से है, गंदगी की वजह से है। और साबुन क्या करेगा? उस गंदगी को हटाएगा, और जैसे ही वो गंदगी हटेगी तो ये फिर साफ हो जाएगा। इस बात को याद रखना, इसको भूलना मत, क्योंकि अगर तुम ऐसा साबुन खोजने लगे जो सफाई ले आए, वो तुमको मिलेगा नहीं। साबुन तो सिर्फ ऐसा ही मिलेगा